हम देश में जितनी ईवीएम है तमाम ईवीएम मशीनों को जलाएंगे, ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। ईवीएमओ को जलाएंगे, इतना बड़ा आक्रोश, इतना बड़ा हाँ, ईवीएम को जलाएंगे। हमने लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। ईवीएम हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया तो इस देश के अंदर वो वाला आंदोलन होगा जो श्रीलंका में हुआ था, तो राष्ट्रपति को भागना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था। वो वाला माहौल इस देश के अंदर बनेगा। हमारे बच्चों को ये धीरे धीरे गुंडे मवाली बना रहे हैं। आज के बच्चों को रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, मंदिरों के नहीं स्कूलों की जरूरत है। राम की जरूरत नहीं है इस देश को लोकतंत्र की जरूरत है। कैसे कह रहे हैं आप राम की जरूरत नहीं है? 22 तारीख का माहौल देखा ना पूरे देश? हाँ देखा है, पूरी दुनिया ने देखा वो तमाशा। क्या किसी पत्थर की मूर्ति में जान डाली जा सकती है? मुस्लिम को लेकर एक बड़ा मोर्चा खुल चुका है, एक बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जंतर मंतर की जो भीड़ है वो देखकर कोई भी ये कहेगा कि ईवीएम को लेकर जनता में आक्रोश है। जनता ये चाह रही है कि ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर वापस लिया जाए। देश भर से जनता यहाँ आ चुकी है और सुभाष कुंडू जो भी हरियाणा से यहाँ है, जो पोस्टर पर लिख रखा है साफ साफ वही है कि ईवीएम बैन करो, बैलेट लागू करो, सर्व जातीय जाट सेना। सुभाष कुंडू जी, क्या जाट लोग भी ईवीएम की लड़ाई में कूद चुके हैं? बिल्कुल है, ये ईवीएम की लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है, पूरे देश की है, जनता की लड़ाई है। ईवीएम में गड़बड़ होती है, अगर बैलेट पेपर में कहीं गड़बड़ होती है वो आंखों के सामने दिख जाती है। और बैलेट पे ईवीएम में गड़बड़ का पता कब चलता है? जब रिजल्ट आ चुका होता है, जब हारा हुआ जीत जाता है, जीता हुआ हार जाता है, तब पता लग जाता है बैलेट पेपर में गड़बड़ हुई है। सरकार जिसकी बनी नहीं होती है वो हार जाता है, हारे हुए सरकार बनाते हैं, जीते हुए हार जाते हैं। ये गड़बड़ी ईवीएम में है। क्यों लग रहा है इतनी जनता जो आज आ गई है, क्या लग रहा है ईवीएम की लड़ाई इतनी तेज हो गई? अब आपको सरल भाषा में समझाएं। कल चंडीगढ़ में आपने सबने अपनी आंखों से देखा होगा, अगर वहाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन था, गड़बड़ होगी तुरंत पकड़ी गई ना। अगर चंडीगढ़ में ईवीएम होती तो गड़बड़ पकड़ी नहीं जाती थी। लेकिन गड़बड़ पकड़ के क्या कर लिया? बंद तो बीजेपी ही रही है ना। वो तुरंत बोझ लेते हैं। अब वो सबूत हो गया, वो गड़बड़ आंखों के सामने सबूत हुआ, तो उसमें रिजेक्ट होगा वो। तो क्या लग रहा है कि अभी चुनाव भी नजदीक है, ईवीएम की लड़ाई तेज है? बिल्कुल, वो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में गई है चंडीगढ़ मेयर का मामला, और तुरंत वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बिल्कुल तुरंत होगा। तो ईवीएम की लड़ाई को भी लीगली लेकर चलिए, फिर बोल रहे कि सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? तो लीगल साबित हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहां जाएंगे न्याय के लिए? सुप्रीम कोर्ट में। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट की ना माने तो जनता की अदालत में जाना होगा, तो जनता क्या करेगी? अब चुनाव आयोग को घेरने चलेंगे? बिल्कुल चुनाव आयोग को घेरेंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन ही नहीं होने देंगे? ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने देंगे। 2-3 महीने रहते हैं चुनाव में, क्या हो जाएगा 2-3 महीने? हाँ, आपने जब ये बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था उसकी क्या प्रक्रिया है आपको शायद पता नहीं हो, मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने वो दौर नहीं देखा। जब भी बैलेट पेपर में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, सारे उम्मीदवार अपना अपना नामांकन करते हैं। नामांकन के बाद जो नामांकन रद्द हो जाते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, और उसके बाद टाइम होता है नाम वापस लेने की तारीख। जो भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेता है, उसके बाद जो बच के कैंडिडेट, अब मान लिया 20 में से 8 बच गए, 8 कैंडिडेट मैदान में रह गए, तब उसके बाद बैलेट पेपर छपता था। भाई अभी 8 बज के फाइनल ये हैं, तब छपता था। तो अब भी तो छप सकता है, इसका टाइम है। अच्छा, इतना समय, इतना पैसा, सब पीछे बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया तो हो रहा है ना। ये महंगी पड़ती है ईवीएम मशीनें बहुत महंगी पड़ती हैं, ये सिस्टम महंगा पड़ता है। जब हाथ से वोट पड़ते थे, वो सारा का सारा प्रक्रिया 3-4 दिन में वोट भी पड़ जाते थे, गिनती भी हो जाती थी, और आज ईवीएम के होते हुए 1-1, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आता है, तब तक गड़बड़ हो चुकी होती है। क्या किया जाएगा ईवीएम को लेकर? क्या इतने बड़े बड़े आंदोलन ही खड़े होंगे अब देश में? अब ये तो शुरुआत है, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा आंदोलन होगा। 13 जनवरी को यहाँ दिल्ली में किसान आ रहे हैं, 13 फरवरी को दिल्ली का घेराव करेंगे, एमएसपी को लेकर, रोजगार को लेकर, ईवीएम को लेकर, सभी मुद्दों पर। 16 फरवरी को किसान आ रहे हैं? 13 फरवरी को किसान आ रहे हैं, और ये दिल्ली का घेराव तो आ जाएगी, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है, पता चल जाएगा सबको। बिल्कुल, ये आंदोलनों का दौर शुरू हो गया है, और पूरे देश में फुल एंड फाइनल आंदोलन होगा, आमूल चूल परिवर्तन होगा। सभी जो गुंडा तत्व हैं, हेराफेरी करने वाले हैं, गलत लोग हैं, इनको हटाया जाएगा, और लोकतंत्र को बचाया जाएगा, संविधान को बचाया जाएगा। ये लड़ाई बहुत लंबी है, रोजगार की लड़ाई है, खेती बाड़ी की लड़ाई है, काम धंधों की लड़ाई है, व्यापार की, दुकानदार की, जो बुनियादी मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, रोजगार है। अब आज के टाइम में ये देखो पुजारी तो भर्ती नहीं होने चाहिए। आज क्या है, देश के फौजी कच्चे भर्ती होते हैं और पुजारी पक्के भर्ती होते हैं। इससे बुरा हाल हमारे देश का और क्या होगा? बड़े बड़े सवाल हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर? मैं जावेद अहमद। कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। यूपी से आए हैं। आज यहाँ आने का मकसद क्या लग रहा है आपको कि ईवीएम इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, कितने लोगों को आना पड़ गया जंतर मंतर? देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वावन मेश्राम साहब 2015 से ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए लगातार वो
सड़कों पर वो उतर रहे हैं और अपने समर्थकों को उतार रहे हैं, जिनका हम लगभग 6-7 सालों से उनका साथ में हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अभी तक जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो जिले लेवल पर कर रहे थे, प्रदेश लेवल पर कर रहे थे, और एक साथ पूरे भारत के लोगों को एक साथ यहाँ पे दिल्ली में इसलिए इकट्ठा किया गया ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब ये जान ले कि ये बड़ा मुद्दा बन गया है, या सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं रह गया, अब ये इंटरनेशनल मुद्दा हो गया और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है, लेकिन कहीं चर्चाएं नहीं दिख रही है मेन मीडिया में या बड़े बड़े नेताओं में। मैम आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं हो रही है, और मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे दुनिया के लोग देखेंगे कि दिल्ली के सड़कों पर कितने लोग उतरे हैं ईवीएम के खिलाफ। आपके चैनल के माध्यम से लोग आज देखेंगे, ये मैं दावा कह रहा हूँ। और जो चुनाव आयोग को घेराव करने की ठान ली है कि चुनाव आयोग को ही घेर लेंगे, क्या है इसके पीछे, क्या चीज? मैम अगर घर के अंदर कोई सोया हुआ है और उसको सड़क से हम जगा रहे हैं, अगर वो नहीं जाग रहा है तो जाहिर सी बात हम उसका दरवाजा खटखटाएंगे, और उससे हमें बहुत जरूरी काम है। अगर दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं जाग रहा है तो हम दरवाजा तोड़कर उसके घर के अंदर जाके उससे जगाएंगे। कैसे दरवाजा तोड़ेंगे? पुलिस बल पूरा तैनात है, रोकने की कोशिशें जारी है पूरा। मैम आपको मालूम होगा अभी कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले ही भारत देश में अंग्रेजों का राज था, वो देश छोड़ के जाना चाहते थे, हमारे ही जान पूर्वजों के जन आंदोलन से उनको देश छोड़कर जाना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या औकात है? और ये जो पुलिस वाले हैं ये भी हमारे भाई बंधु ही हैं, ये हमारे अपने ही लोग हैं, इनसे हम उम्मीद करते हैं हमारा सहयोग करेंगे।